हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखे एंड लीव द रेस्ट। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कमेंट बॉक्स में आते हैं एंड अपना ज्ञान देकर चले जाते हैं कि हमारे पार्टनर्स तो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, हमारे ये तो रीडिंग ही गलत है। तो रीडिंग गलत नहीं है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। एंड इस तरह के कमेंट्स करने वाले अपने नेगेटिव कर्मा को इंक्रीज करने के अलावा कुछ नहीं करते, ठीक है। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है आप मत देखिए, आप चैनल से बाहर जा सकते हैं। तो लेकिन अपने नेगेटिव कर्मास प्लीज़ आप लोग रेज ना करें और ना ही क्रिएट करें। अब हम लोग चेक करने वाले हैं, ये रीडिंग सभी साइन के लिए हैं कि आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगेन जनरल होती है रीडिंग, अगर नहीं रेजोनेट करती है तो हल्के में लीजिए, रीडिंग से बाहर निकल जाइए। कोई कंपल्सन नहीं है कि आप इसको देखें और पूरी देखें, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं। ओके जी। एंड हमारा कार्ड आया है थंडरबोल्ट, जो कि रिवर्स में था। देखिए मैंने अपोजिट पकड़ा है एक्चुअली। तो थंडरबोल्ट रिवर्स में मुझे ये बताता है कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा पेन में है। जो सेपरेशन फेज़ आपके दरमियान चल रहा है, आप दोनों के दरमियान जो सेपरेशन चल रहा है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है। काफ़ी साल हो गए, 6 मंथ, 8 मंथ्स, कुछ लोगों की लाइफ में 5 ईयर्स तक हो गए हैं और सेपरेशन का एंड ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, रिकनसाइल कर पा रहे हैं, ना वो पीछे हट पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रियून फील कर रहे हैं, बर्बाद फील कर रहे हैं, स्पॉइल फील कर रहे हैं। एंड थंडरबोल्ट इज़ इन रिवर्स, जो कि ये बताता है कि वो सोच रहे हैं कि एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आए, रिकन्सिलेशन इस रिश्ते में आए, बट ये रिवर्स में है, जो कि ये बताता है कि वो चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन अभी सिचुएशन अगेन उनके फेवर में नहीं है, ठीक है जी। तो सिचुएशन फेवर में नहीं है लेकिन सोच काफ़ी ज़्यादा रहे हैं और आपके बिना काफ़ी र्यून हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं, स्पॉयल हो गए हैं, इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के दरमियान ट्रस्ट इशू रहे हों जिसकी वजह से सेपरेशन हो गया हो। तो या फिर ये पर्सन को अपनी फ्रीडम ज़्यादा प्यारी थी और इस पर्सन ने उस टाइम अपने फ्रीडम को चुना सेल्फ सेंटर्ड ये पर्सन रहे होंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचा होगा, अपने व्यूज़, अपनी इच्छाएं, अपने गोल्स, अपनी मंजिलें पाने के लिए ये पर्सन बहुत दूर निकल गए आपसे, ठीक है। इनको लगा होगा कि यह शायद अगर ये रिश्ते में बन गए तो इनकी इच्छाएं पूरी ना हो पाए, वो गोल, ये वो मुकाम, वो ऊंचाइयां ये हासिल ना कर पाए, या फिर कुछ ट्रस्ट इशू हुए आप दोनों के दरमियान और आप दोनों का रिश्ता ऑलमोस्ट टूट गया। और मैक्सिमम पर्सन के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने चुना अपनी फ्रीडम को, अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को, जो कि ख्वाहिशें हो सकती हैं कि मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते में बहुत सीरियस थे लेकिन ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा कैजुअली चीज़ों को ले रहे थे। बहुत ज़्यादा होते हैं ना कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल फ्रेंडशिप, कैजुअल थिंग्स, तो ये कैजुअल ले रहे थे, ठीक है। तो ये इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सीरियस ही नहीं थे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, साज है। तो इस पर्सन ने काफ़ी अपने बारे में सोचा, अपने गोल्स के बारे में सोचा, अपनी लाइफ, अपनी खुशियों और अपने ख्वाहिशों के बारे में सोचा एंड ये सेपरेशन फेज में आ गए। इन्होंने आपके ओवर किसी और को चूज़ कर लिया, आगे बढ़ गए, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। और ऑब्वियसली आप इस रिश्ते में काफ़ी सीरियस थे और सीरियस हो भी, बिकॉज आप अभी भी ये रीडिंग देख रहे हो और इनके बारे में जानना चाह रहे हो। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि आप में से कई लोगों का ना रिश्ता तभी टूटा जब आप लोगों की मैरिज होनी थी, जब आप लोगों की मैरिज होनी थी, शादी होनी थी, सगाई होनी थी, एंगेजमेंट होनी थी, तभी ये रिश्ता टूटा और ये पर्सन काफ़ी आगे निकल गए, काफ़ी आगे निकल गए। हो सकता है कि ये पर्सन पूरी तरह किसी के साथ सेटल भी ना हुए हो, ठीक है। आपको अभी भी उम्मीद है कि ये आपके पास वापस आएंगे,
लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैजुअल ले रहे हैं, इजी ले रहे हैं। आपको कहते होंगे ये कि फैमिली नहीं मान रही, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या फिर इनकी फैमिली के रीति रिवाज अलग हैं, कस्टम्स अलग हैं, इनका रिलीजन अलग है, फैमिली इनकी आपको पसंद नहीं करती। लेकिन बेसिक थिंग्स ये है कि ये पर्सन ना बोधरेशन नहीं लेना चाहते। दैट मीन्स अगर ये आपके साथ चलेंगे तो ऑब्वियस है फैमिली को भी इन्हें मनाना पड़ेगा एंड एफर्ट भी इन्हें लगाने पड़ेंगे। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में बोधरेशन नहीं चाहते, टेंशन नहीं चाहते, स्ट्रेस नहीं चाहते, लाइफ में सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं। एंड आपने महसूस भी किया होगा इस रिश्ते में कि जितना आप चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, फ्रेंडशिप लेते हैं, उतना टाइम चीज़ें अच्छी चलती हैं। लेकिन जब बात होती है मैरिज की, कमिटमेंट की, शादी की, तो ये पर्सन अपनी फैमिली के एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। ये पर्सन आपसे बात करनी कम कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, या फिर ऑलरेडी आप हाल फिलहाल में सेपरेशन फेज में चल रहे हैं। ऑन एंड ऑफ इस कनेक्शन में रहता होगा। जब इस पर्सन का मन करता होगा ये बात करते होंगे, जब नहीं मन करता होगा ये आप ही में कमियां निकाल के साइड हो जाते होंगे। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर है। सीजोफेनिया इज हियर। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं और बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं है कि ये पर्सन कोई अच्छा डिसीजन ले पाए आपके रिश्ते के लिए, खुद के रिश्ते के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। ठीक है जी, तो ये रीडिंग काफ़ी डिफरेंट है। पता नहीं किस ग्रुप से मैच कर रही है। अगर आपसे मैच कर रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। ठीक है, ये पर्सन जो है ना आपके बहुत ज़्यादा मूडी हैं, बहुत ज़्यादा मूड की सुनते हैं, अपने में रहते हैं, अपनी ख्वाहिशों पे फोकस्ड है इनका। ऐसा नहीं है कि ये फैमिली की बहुत ज़्यादा सुनते हैं या बहुत ज़्यादा ओबीडियंट बच्चे हैं या ओबीडियंट पर्सनालिटी है अपने घर की, नॉट लाइक दिस। लेकिन इन्हें ना एक्सक्यूजेस देने बहुत अच्छे से आते हैं कि फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी नहीं मानेगी, तुम्हें अभी अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहिए, तुम्हें अभी स्पिरिचुअली बिल्डअप होना चाहिए, तुम्हें इनका कल्चर अपनाने के लिए रेडी होना चाहिए, मतलब सब कुछ तुम्हें करना चाहिए। एंड जब तक आप कंफ्यूज हो तो ये आपके साथ हैं, और जब आप बोलो कि मैं रेडी हूँ ये सब करने के लिए, तो ये फिर गायब है। बिकॉज ये पर्सन ना अभी खुद ही कोई बोधरेशन नहीं लेना चाहते, कोई टेंशन नहीं लेना चाहते, कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है जो कि मुझे यहाँ पे ये बताता है, अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इमोशनली आपको चाहते नहीं हैं। ठीक है जी, ये पर्सन इमोशनली आपको चाहते हैं, इनके इमोशंस आपके लिए हैं, लेकिन अभी उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनके लिए इनकी खुद की लाइफ है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इनकी खुद की लाइफ है। तो ये पर्सन अंडरस्टैंड करते हैं आपकी फीलिंग्स को, समझते हैं, और ये भी महसूस करते हैं कि आप इनसे बहुत लव करते हो। लेकिन वहीं जब बात आती है मैरिज की, कमिटमेंट की, एंगेजमेंट की, तो ये पर्सन भागते हैं, गायब हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चलता है, सेपरेशन फेज में बार बार आ जाता है, जो कि ओवरऑल एनर्जी मुझे बता रही है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों का 6 ईयर्स का रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का 10 ईयर्स का रिलेशनशिप है, कुछ लोगों का 5 ईयर्स का, कुछ लोगों का 2 ईयर्स का, कुछ लोगों का 1 ईयर का भी मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में चलती ही जा रही हैं, और ये पर्सन सीरियसली आपके कनेक्शन को नहीं ले रहे, इस रिश्ते को नहीं ले रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट इशू बिल्डअप हो जाते हैं जैसे जैसे टाइम निकलता है रिश्तों का। पहले चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी आप लोगों के दरमियान, जैसे जैसे टाइम निकला तो ये पर्सन ना आप ही में कमी निकाल देते हैं कि आप एरोगेंट हो, आप मूडी हो, आप इग्नोर कर रहे हो, आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप उन्हें नहीं समझ रहे हो, मतलब मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा आप में निकाली जाती हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि जब ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की है तो ये पर्सन इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन इस टाइम या तो आपकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है, बिकॉज आपको भी अब क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो अगर वो ये पर्सन नहीं देंगे तो आप भी साइड हो रहे हो। तो अब मैं चेक करूँगी कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, बिकॉज थंडरबोल्ट स्टार्टिंग में ही आया, तो आप या तो सेपरेशन खुद से लेकर बैठे हो या खुद ही इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो कि भाई आना है तो ढंग से आओ, तमीज़ से आओ, मैनर से आओ, ये कोई बात नहीं होती। ठीक है जी, अब मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं जब आपने ये एक्शन लिया है, तो क्योंकि मैं एनर्जीज फील कर पा रही हूँ। तो आपके पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं ट्रैवल करना टुवर्ड्स यू, आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बात करना। एरीज लियो सार्स की एनर्जी अगेन है, आपके पिक्स देखना, आपको मिस करना, आपकी तरफ आगे बढ़ना, बिकॉज आपके बिना भी नहीं रह पाते, ऐसी एनर्जी इनकी है। काफ़ी टाइम से आप लोग कनेक्शन में हो, ये पर्सन इस कनेक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये एग्जैक्टली ट्रू है, बट ये पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, बिकॉज ये समझते हैं कि आप इनके लिए कितने लॉयल हो, आप इनसे कितना प्यार करते हो, और ये जितनी मर्जी कमियां निकालें इनको पता है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, कहते हैं कि
जो अनजान होता है उसको समझाया जाता है, जो सोया हुआ होता है उसको जगाया जाता है, जो ऑलरेडी सब कुछ जानता है उसको क्या समझाओगे और क्या जगाओगे। ठीक है जी। नथिंगनेस। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना के आना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ये चाहते हैं और ये सोचते हैं कि यार अगर बात करूँगा या करूँगी या फिर आपके पास मिलने आएंगे, बात फिर आगे बढ़ेगी, फिर वही सिचुएशन हो जाएगी, फिर आप वही चीज़ें पूछोगे तो ये आपको क्या जवाब देंगे, बिकॉज रेडी तो ये अभी भी नहीं है। ओके। एंड द क्रिएटर, ये पर्सन ना इस कनेक्शन में ऐसा नहीं है कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, ये पर्सन इस कनेक्शन में सीख भी रहे हैं, पहले के कंपैरेटिवली मैच्योर भी हो रहे हैं और इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं कि अब इन्हें पूरी चीज़ें, दैट मीन्स आपको लाइफ में वो सब देना होगा जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि ये अब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भाग नहीं सकते, इनको इग्नोर नहीं कर सकते, हमेशा आपको अवॉइड नहीं कर सकते। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ देते हो या किसी और को चूज़ कर लेते हो तो ये आपके बिना रह भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एंशियस हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ सोचते हैं आपसे बात करने की, रिकन्सिलेशन करने की, बात को आगे बढ़ाने की, या फिर एक फ्रेंडली वाला बिहेवियर या फिर फ्रेंडली वाला या फिर कैजुअल रिलेशनशिप दोबारा से स्टैब्लिश करने की, तो इन्हें तभी वाइब्रेशन आती है कि यार अब उन चीज़ों से ना टाइम निकलेगा नहीं, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे नहीं। ठीक है, तो इतनी मेच्योरिटी, इतनी समझ इस पर्सन को आ चुकी है कि अगर इसको अब आना है तो इसको कमिटमेंट भी देनी होगी, मैरिज भी करनी होगी, रिकन्सिलेशन सिर्फ बातों करने से नहीं होगा, पहले की तरह ऑन एंड ऑफ कनेक्शन करने से कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा टाइम तक इन्होंने ऐसे किया तो ये आपको खो देंगे। ठीक है, एंड ओवरऑल एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें ये पर्सन बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं, बहुत कुछ समझना चाह रहे हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी इनमें आ रही है और इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अब मैं चेक करती हूँ कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन कब तक लेंगे। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए एक्शन कब तक लेंगे और इनका एक्शन क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ये पर्सन इनके लिए एक्शन कब तक लेंगे और इनका एक्शन क्या होगा। पार्टिसिपेशन, मैरिज का कार्ड आ गया, तो मुझे लग रहा है विद इन 4 वीक्स या 4 मंथ्स। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं और आपकी तरफ इस रिश्ते के लिए कंप्लीटली आगे बढ़ सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इंटीग्रेशन है, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट एंड परफेक्शन आ रही है। तो अब ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल रीडिंग्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। जब ऐसी रीडिंग आती है तो मेरा दिल भी आप लोगों के लिए गार्डन गार्डन हो जाता है रियली। अब मैं चेक करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, सो दैट ये चीज़ें उनकी लाइफ में रियल में मैनिफेस्ट हो जाएं और जल्दी से आ जाएं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। आपको करना चाहिए सप्रेशन, आपको अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना पड़ेगा। अगर आपको बीच में लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए, अपने दिल का हाल बताना चाहिए, इस पर्सन को एक्सप्रेस करना चाहिए, शायद दोबारा से समझेंगे, तो ये सब कुछ समझते हैं, बार बार एक्सप्लेन करने से ऐसा नहीं है ये नहीं समझेंगे, क्योंकि ये अनजान नहीं है, ये सब कुछ समझते हैं। ठीक है, अगर आप दोबारा एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स को तो ये पर्सन अगेन आपको ग्रांटेड लेंगे, अगेन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चलेगा, सेपरेशन फेज इंक्रीज हो जाएगा, पोस्टपोनमेंट और डिले इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको अपनी फीलिंग्स को बार बार नहीं जताना। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो अपने और फ्रेंड से चिट चैट करिए, बाहर घूमिए, आई नो कि कोविड है तो सेफ रहिए, और एंटरटेनमेंट के रिसोर्स ढूंढिए जहाँ आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, और ऑलवेज इनकी वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलिए, बिकॉज ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, जो कि डबल कंफर्मेशन आया है पार्टिसिपेशन और इंटीग्रेशन से। ठीक है, एंड इनोसेंस, आपको ना इस पर्सन के अब मैनिपुलेशन में नहीं आना। अगर ये पर्सन आपको गुमराह करते हैं, अपनी बातों में फुसलाते हैं, बहकाते हैं, नहीं आना, अपने डिसीजन पे फर्म रहना है, बिकॉज आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। एंड बॉटम इज कंपैरिजन, कंपैरिजन इज ये इम्प्लाई करता है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
अपनी सिचुएशन को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली औरों के साथ तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो आपकी जर्नी औरों की जर्नी से डिफरेंट है। अगर औरों की जर्नी में इस टाइम फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ भी वैसी हो सकता है आपकी लाइफ जब आगे हो तो वो उनसे भी बेटर हो, ठीक है। तो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। एंड इनोसेंस इज इम्प्लाइंग कि अगेन से आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, इस पर्सन की बातों में नहीं आना है, चिकनी चुपड़ी में अपनी फीलिंग्स को बार बार एक्सप्रेस नहीं करना है, बिकॉज ये पर्सन सब जानते हैं। अगर ये आएंगे तो पूरी वो सब चीज़ें लेकर आएंगे जो आप डिजर्व करते हो। एग्जॉशन का कार्ड है, आपको एग्जॉस्टेड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, और जहाँ पे भी आपको एंटरटेन हो सकता है, आप खुश हो सकते हो, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हो, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो कोई सीरियल है, कोई सॉन्ग्स हैं, कोई म्यूज़िक है, आप डेफिनेटली उसमें उनको देखिए, उनको सुनिए और अपना टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए किसी के साथ भी खुद को, ठीक है। और या फिर अपने साथ इस पर्सन को भी कंपेयर मत कीजिए कि मैंने तो इस रिश्ते में इतना किया, इस पर्सन ने किया ही क्या है। देखिए, अगर इस पर्सन ने कुछ नहीं किया तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपकी गलती है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा दिया। ऑलवेज बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप. Please do subscribe my channel for watching more videos like this. Bye, have a good day, take care.